बॉबी जी, बड़े समय से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और चमियाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि बारिश में भी आप वहाँ खाना खिला रहे हैं। क्या वजह है, क्यों कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आपको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है? सरकार की कमी मानते हैं, प्रशासन की कमी मानते हैं कि? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज इस विशेष टॉक के लिए बुलाया, क्योंकि आज मेरा कुछ प्लान नहीं था। ये आपके आग्रह पे मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी इतने संवेदनशील है कि इस बारे में सोच रहे हैं कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। एक कोर्ट और अगर ऐसा मीडिया हो तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई हुई, ये आपका इनिशिएटिव है। मैं सोच रहा था कि जब आपने बुलाया तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख लूँ, तो मैं जब सुबह लिखने बैठा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि लंगर के लिए जगह देना चाहता है कोर्ट, क्योंकि मैटर कोर्ट में है, तो फिर हमने अपने प्रतिनिधि सरकारें क्यों चुनी हुई हैं? जो चमियाना का प्रशासन है, हॉस्पिटल का प्रशासन है, वो क्यों चुना हुआ है? क्योंकि चमियाना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि चमियाना में अगर बस भी चल रही है तो वो कोर्ट चला रहा है, अगर बिजली के खंभे भी लग रहे हैं तो वो कोर्ट कर रहा है, अगर लाइटें भी लग रही है तो कोर्ट लग रहा है। तो मैं अब कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे काम करवाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो तो शायद कुछ नहीं कर रहे। तो मैं एक छोटी सी लिस्ट बना कर आया था और क्या क्या कोर्ट के थ्रू होना चाहिए वहाँ पर। वहाँ के लिए बस चलनी शुरू हो गई है न्यू ISBT से, लेकिन वहाँ पर कोई भी रेन शेल्टर या बस स्टॉप नहीं है। तो ये भी कोर्ट ही डिसाइड करे कि कहाँ बनाना। ये भी कोर्ट ही डिसाइड करे कि वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर को बीच बीच में जाना चाहिए, हेल्थ सेक्रेटरी को जाना चाहिए और देखना चाहिए हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को कि वहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। अगर पेशेंट्स और अटेंडेंट्स 2-2 4-4 किलोमीटर की चमियाना तक लाइनें लगाकर गाड़ियाँ सड़क पे पार्क कर रहे हैं और वो 2 किलोमीटर चढ़कर चमियाना हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं, तो रास्ते में एक टॉयलेट भी चाहिए और वहाँ पर ढाबे भी चाहिए। मैं ढाबे इस करके बोल रहा हूँ कि सारी डिपेंडेंसी वहाँ पर एक कैंटीन के ऊपर है और प्रशासन भी वहाँ का कह रहा है जी कैंटीन है, लंगर की क्या ज़रूरत है। और जब उनसे बात करते हैं हम तो वो कहते हैं जी हमारी 1100 बीघा लैंड हमारे नाम से लॉट मार्क हुई हुई है और ये सारी की सारी अभी से डिज़ाइंड है कि कौन सी जगह पर क्या क्या बनेगा। और जब मेरी एक वहाँ के प्रशासन के बड़े अधिकारी से बात हुई तो वो बता रहे थे कि अब तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी यहाँ पर आएगा, अन्य सुविधाएं भी चमियाना में दी जाएंगी, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम हर महिला को 1500-1500 रुपये देंगे, लेकिन जिन महिलाओं को हमारा लंगर 9,000 रुपये लगभग महीने का लंगर खिला रही है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं देगी सरकार। वो सड़कों पे ही खाएंगे, बारिश में भीगते हुए आएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। तो ये है हमारा प्रशासन। बहुत सारी चीज़ें सरकार करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती, ओवरनाइट कर सकती है। अभी वहाँ पर जो भी लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कि बिल्डिंग बन गई है, हॉस्पिटल को शिफ्ट करो। हॉस्पिटल शिफ्ट करने से कुछ नहीं होता। बेसिक अमेनिटीज़, वहाँ पर मशीनरी, वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए भी सुविधाएं जुटाना बहुत बड़ा एक प्रयास होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा वो हेल्थ का एक हब बन सकता है चमियाना हॉस्पिटल, लेकिन तब बन सकता है जब वहाँ पर आप सारी बेसिक अमेनिटीज़ क्रिएट कर दो, पार्किंग व्यवस्था कर दो, 15 से 20 ढाबों को जगह लॉट कर दो। सब लोग इतनी हैसियत नहीं रखते कि वो कैंटीन्स में जाए। कमर्शियल सिलेंडर 3,000 रुपये का हो चुका है। जो चाय 10 रुपये में मिलती थी अब 20, 25, 30 रुपये में मिल रही है। लेकिन मुफ्त का लंगर लगाने वालों को आप एक छत तक नहीं दे रहे, लेकिन इस बात पे अड़े हुए कि महिलाओं को 1,500 रुपये देने। मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ। तो वहाँ पर भी तो महिलाएं इलाज करवाने के लिए आ रही हैं। हम हॉस्पिटल्स में लंगर लगा रहे हैं बावजूद इसके कि बहुत महंगाई हो गई है। लगभग 4,000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को IGMC में, चमियाना में और KNH में सिर्फ खाना ही नहीं दे रहे, शहद की बॉटल्स जो 40 रुपये कॉस्ट करती है, जूस की बॉटल जो 30 रुपये की कॉस्ट करती है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया, दूध। सुबह 7 बजे कड़ी चावल का लंगर, दिन में 11 से 3 का लंगर,
फिर शाम को 7 से 9:30 का लंगर। 35 स्कूल यहाँ के हमें रोटियां देते हैं। लगभग 1 लाख बच्चे हमें रोटियां प्रदान कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये लोगों के सहयोग, उपेक्षा। जब आप लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, तो ये बड़ी छोटी सी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी, आप सब बंधु जो हैं, उनके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, जब भी कोई बड़ा पब्लिक का डिपार्टमेंट बनाए, पब्लिक की व्यवस्थाएं बनाए, तो पब्लिक के बारे में सोच कर बनाए कि वो दूर पार से आएंगे। चमियाना कोई खुशी मनाने, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, वहाँ सब लोग इलाज करवाने जा रहे हैं। अगर हम उनको खाना मुहैया करवा रहे हैं, हमारा खाना रोज आईजीएमसी लंगर से बनकर जाता है। 12 बजे आईजीएमसी से गाड़ी चलती है, पौने एक बजे पहुंचती है वहाँ पर। 1 से 2 ढाई बजे तक वहाँ लंगर चलता है। जिस दिन बारिश होती है वहाँ पर, तो वो लोग नहीं आ पाते, हमारा लंगर वापस आ जाता है। जिनको अति की भूख लगी होती है, सिर्फ वही आते हैं। यही हाल शाम को होता है। 7 महीने हो गए वहाँ पर हमें लंगर लगाते हुए, कभी भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। 12 सालों में आईजीएमसी में कोई नहीं आया था, तो वहाँ पर उपेक्षा करना भी मैं मानता हूँ कि बहुत एक मेरी गलत सोच है। लेकिन वो एक कार्य, धर्म का कार्य चल रहा है हमारा। अब लंगर शिमला के 3 अस्पतालों में, नेर चौक के लंगर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ 2 संस्थाएं लंगर लगा रही है, वहाँ के लिए राशन जा रहा है। पिछले साल 10 अक्टूबर को अपने जन्मदिन वाले दिन मैंने रामपुर वाले लंगर में, खनेरी हॉस्पिटल में भी वहाँ की एक लोकल संस्था के माध्यम से लंगर शुरू करवाया, वहाँ पर गाड़ी भेजकर। आज वो लंगर बहुत भली भांति उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लोग लंगर लगाना चाहते हैं, जैसे जैसे धार्मिक स्थानों पे लगते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि शिमला में मेरे साथ जो जो होता है, तो वो डर जाते हैं। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हमारे चमियाना के हॉस्पिटल में 2 बारी कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि इनको जगह मुहैया करवाई जाए। कोई बात नहीं, कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जगह नहीं भी मिलेगी हमें, हमारा लंगर चलता रहेगा। आईजीएमसी से रोज लंगर बनकर जाता रहेगा। पिछली सरकारों ने भी एक बहुत बड़ा कारनामा किया था, हमारा बिजली पानी काट दिया था। और जब 18 महीने बाद सरकार बदली थी, तो बिजली पानी लग गया था, लेकिन 18 महीने भी लंगर बंद नहीं हुआ था। अभी इस सरकार के भी 2 साल, लगभग 20 महीने, 18 महीने बचे हुए हैं। ये भी अपनी मनमर्जियां कर ले। लोग बहुत सियाने हैं, समझदार हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कौन झूठी बातें कर रहा है। हमारा कार्य ही हमारी पहचान है। 12 सालों से आप सब देख रहे हैं, अगर मैं नहीं भी होता तब भी वो लंगर चलता है। मैं 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा, तब भी वो लंगर चला। इस मामले को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिले या बड़े अधिकारियों से मिले, तो क्या जवाब मिला है? क्योंकि कोर्ट के भी 2 बार आदेश हो गए हैं, फिर भी आपको जगह नहीं मिल रही है, और आप मिले हैं, क्या इसकी प्रतिक्रिया? मैं कोर्ट के बारे में बहुत शुक्रिया करता हूँ कि कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वहाँ की एक कमेटी बनी थी, तो वो कमेटी मेंबर एक दिन लंगर आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ वो लंगर की व्यवस्था कैसी चल रही है। फिर उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया, और प्रयास के बाद फल सामने आया कि कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया कि जगह के बारे में इनको दी जाए। मुख्यमंत्री महोदय से मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं 15 से 18 बार अभी तक मिल चुका हूँ, विभिन्न रूपों में। वहाँ उनके घर जाके भी मिल चुका हूँ, ऑफिस में भी, सड़कों पर भी कारकेड रोका है, अनाडेल में भी जाकर उनके काफिले को रोका है। उनसे आग्रह किया है कि अगर हमारे काम में कोई कमी लगेगी तो आप हमें बताना, लेकिन कम से कम एक बारी आईजीएमसी के लंगर को आकर आप देख लीजिए। क्योंकि जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, वो वहाँ आकर सेवा भी करते थे और लंगर का खाना खाते थे, और उनके घर से भी रोज चपातियाँ आती थी। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से भी कि हमारे लंगर में ना सही, कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में जाकर शाम को भेष बदल कर वहाँ की व्यवस्थाएं देखें और लोगों की उपेक्षाओं पे खरे उतरें। क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं। बेसिक लोगों की 3-4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन अगर यही आप लोगों को ढंग से नहीं दे पाएंगे, तो लोग सरकार से कोई भी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, वहाँ पर आपको स्थान नहीं मिला और 2 बार कोर्ट के भी यहाँ पर ऑर्डर के आदेश हो चुके हैं,
लेकिन अगर अस्पताल के पास से बात की जाए तो जमीन काफी है। क्या कारण लगते हैं जिन कारणों से आपको वहां पर एक छोटी ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है? और जो भी बात की जाए जो एक नेक धर्म का कार्य है, क्या वजह आपको? देखिए, आजकल इलेक्शनों का दौर है, पंचायत के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और आप देखना कि जितने भी लोगों ने नॉमिनेशन भरे हैं वो सब कह रहे हैं कि हम समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन जितने हमारे नेता भी चुन कर आए हैं, जो या तो विधायक हैं या मंत्री हैं, जब वो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भी सारे एक ही बात करते हैं कि हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं। लेकिन असल में अगर कोई समाज सेवा कर रहा होता है तो उसको करने नहीं देना, यही इनका लक्ष्य होता है। हमारी भी वो एक समाज सेवा चल रही है। अगर किसी को लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज़ वहाँ पर आए और हमें बताएं, लेकिन आने से पहले कम से कम वहाँ आकर लंगर की सेवा कर ले, कहीं पर भी जाकर, चमियाना जाकर कर ले, केएनएच में जाके कर ले, आईजीएमसी में आके कर ले, क्योंकि हो सकता है मेरी बहुत सारी कमियां उनको दिख रही हो या उनको लग रहा हो कि मैंने भी कोई इलेक्शन लड़ने आने वाले टाइम में जिसके अभी तक कोई चांस नहीं है, लेकिन इनको शायद ये लगता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो बहुत सारी वजहों से हमारे लोकल विधायक भी नहीं आए आज तक 12 सालों में, आज तक नहीं आए वो लोकल विधायक भी। जो पूर्व विधायक थे 5 बारी वो आकर अपना बर्थडे मना गए, लेकिन लोकल विधायक को भी 3.5-4 साल होने वाले हैं, वो भी एक बारी भी नहीं आए। तो मुझे आपका मानना है कि वो आपको थ्रेट मानते हैं? क्यों मानते हैं, जब मैंने ये कभी अनाउंस ही नहीं किया कि मैं किसी फलानी पार्टी में जा रहा हूँ, कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर वो लड़ना भी होगा कभी तो वो मेरा निर्णय होगा, लोगों का निर्णय होगा। सरबजीत सिंह बॉबी 2027 में चुनाव लड़ेगा या नहीं? नहीं, अभी तक कोई चांस नहीं है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा या कभी इसका सोचा भी है। लेकिन जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, समाज सेवा के नाम पे लड़े हुए हैं कि वो लोगों की सेवा करेंगे, तो वो सेवा करने वालों को इस तरह तंग नहीं करते। वो चमियाना चले जाएं, आईजीएमसी चले जाएं या केएनएच चले जाएं, कम से कम आए तो सही, अपनी कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना और रियल ग्राउंड लेवल पर सेवा करना। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जब भी कुछ लोग वीआईपी लोग आईजीएमसी आते हैं ना, तो वो सीधा मीटिंग हॉल में चले जाते हैं क्योंकि वो मीटिंग लेने आए होते हैं। कभी आपको वो वार्ड में जाते हुए दिखेंगे नहीं। जब भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तब वो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, पेशेंट्स का हालचाल पूछते हैं। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा, बीच बीच में शाम को और ऐसे और टाइम में बगैर बताए किसी भी सरकारी अस्पताल में पूरे प्रदेश में जाएं, वहाँ की व्यवस्थाएं जांचें, फिर उसमें सुधार करें। क्योंकि लोग अक्सर टाइम पास के लिए फिर आप लोगों की ही बात करते हैं कि इसको चुना था, इसको चुना था, इसको चुना था, ये भी वैसा ही निकला। तो प्लीज़ अगर आप दोबारा चुन कर आना चाहते हैं तो लोगों का दुख दर्द समझें और उनके किए हुए वादों पर खरे उतरें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, सबका